आसमान साफ है। कभी-कभी ऐसा लगता है कि आंखों के आगे दिन दहाड़े अंधेरा छा जाता है। पाँवों के नीचे की जमीन सरकने लगती है। निविड़ अंधकार में प्रकाश की कोई किरण दिखाई नहीं देती। शायद ऐसे ही क्षणों में आदमी जिंदगी की डोर झटक कर तोड़ देने पर मजबूर हो जाता होगा। कहते तो यह है कि जीने की हिम्मत हार गए और आत्महत्या घोर कायरता है। पर सच तो यह है कि हिम्मत वाले ही जिंदगी को लात मार सकते हैं। डरपोक तो डर डर कर घिसट घिसट कर गिन गिन कर दिन काटते हैं। वो तो घर में पिस्तौल ली और ढाई गोली मार ली। हथियार के नाम पर सब्जी काटने का चाकू भर है। इससे ढंग से आलू तो करते नहीं। जिंदगी की डोर कटेगी। दुनिया में कौन सी औरत होगी जिसने कभी न कभी मरने की ना ठानी हो। विरली ही होती हैं जो सफल होती हैं। ज्यादातर की तो हिम्मत ही नहीं पड़ती। बहाने बेशक यह हो कि बालक का भोला चेहरा आंखों के आगे आ गया। कुल खानदान की याद आ गई कि दाग लग जाएगा। कोशिश की और बच गए तो बड़ी किरकिरी होगी। मौत का फैसला एक क्षण का होता है। जिंदगी बीत गई पर यह क्षण था कि हाथ से आते आते फिसल गया। ऐसा पहली बार नहीं हुआ, कई बार हुआ है। दुनिया नहीं छूटती तो यह देश, यह शहर, यह घर सब छोड़ छाड़ कर कहीं चली जाए जहाँ चैन से रह सके। रात का अंधेरा घंटा हल्का हल्का भोर का उजाला फैला। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि अपने पैरों पर खड़ी हैं और अपना और अपने बच्चों का गुजारा अच्छी तरह कर सकती हैं। फिर क्यों बेवजह दिन रात का नर्क भोगे। पहले मरने की सोची, फिर घर छोड़कर जाने की सोची और दरवाजा खोलकर बाहर निकल भी गई थी कि पाले अपने बच्चों को भी दहेज में नहीं लाई थी। इतनी बड़ी दुनिया में कहीं भी चली जाएगी, अकेली अपना कमाएगी खाएगी और इन लोगों का न मुंह देखेगी न अपना दिखाएगी। दरवाजा खुला था। सामने सुनसान गली गली पार कर सड़क तक पहुंची। इतनी रात को कोई सवारी भी न थी। जाती कहाँ। सवारी भी होती तो रात के 2 बजे जाना कहाँ था। मान लो इतनी रात जाकर पीहर का दरवाजा खटखटाती, देखते ही अम्मा सनाक खा जाती। इतनी रात को क्या हुआ। फिर पीछे झांक कर देखती, कहती सुनील कहाँ है, अकेली आई हैं, क्या हुआ। सवाल ही सवाल, जवाब का पता नहीं। पति और बच्चों के साथ सज संवार कर जाए। थोड़ी देर थोड़े दिनों को मेहमान की तरह, तभी शादीशुदा लड़की की पीहर में इज्जत होती है। नहीं तो खोटी चवन्नी सी लौटा दी जाए या कोने में पड़ी रहे और दूसरी बहनें मोहर अशर्फियों सी खनकती रहे। अपने ही मन में छोटा लगने लगे। अपना आप देहरी से बाहर कदम निकाल ले और तो अपना घर भी ऐसा बेगाना सा हो जाए कि बिना बुलाए लगे कि पाँव धरा ही नहीं जा सकता। अब बुलाएगा कौन। बच्चे बेघर नींद में गर्ग और सास का जाया मार पीट कर खर्राटी ले रहा है। देहरी तक आवाज आ रही है। अपने घर के दरवाजे पर अनमनी सी खड़ी रही वर्तिका अभी तो सब छोड़ छाड़ कर निकल गई थी कि नहीं रहना यहाँ पल भर भी। जाती कहाँ।
लौट आई अपने ही घर के दरवाजे पर। अजनबी सी खड़ी रही। रात की गहन कालिमा ज्यादा की, मन की निराशा ज्यादा। इनका फैसला कठिन था। पता नहीं कितना वक्त बीता होगा। ऐसे में वक्त कितनी मुश्किल से बीतता है। लगा किसी ने अपने घर से बाहर झांक कर देख लिया तो सोचेगा, वर्तिका जी आधी रात को घर के बाहर क्यों खड़ी हैं? क्या इमरजेंसी हो गई? गहरी सांस लेकर फिर द्वार ठेल अंदर आई। मेरे कदमों से इसके सिवा जाना कहाँ? जीना मरना सब वहीं। इस घर के अलावा कोई ठौर नहीं है। इसी को जानकर कूट पीट कर लेते हैं कि रो धो कर अपने आप चुप हो बैठेगी। 14 बरस हो गए शादी को। जिंदगी ऐसे ही रोते पीटते कटी है। अपने बेदम से शरीर को बिस्तर पर पटक कर पर कटे पंछी सी फड़फड़ाती रही। वर्तिका क्या करे, कहाँ जाए? पर अब यह सब और नहीं सहना। तलाक सोचा, पर फौरन कानों को हाथ लगा लिया। नहीं नहीं, और भी तो कोई सम्मानजनक तरीका हो सकता है। अंधेरे में प्रकाश की किरण कौंधी। तबादला, हाँ यह ठीक है। तबादला कराकर किसी दूर शहर में चली जाएगी। पति तो अपना काम छोड़कर संग जाने से रहे। बस माँ बच्चे प्रेम से जिएंगे। रास्ता मिला तो दिल को चैन सा आ गया। ठीक है, क्यों घुट घुट कर पीट पीट कर जिए। अभी लंच से आधा घंटा पहले का समय होगा जब वर्तिका अपनी डायरेक्टर के सामने खड़ी थी। प्लीज डू मी अ फेवर, कहो। शायद कहने से पहले आंखें डबडबा आई होगी। हाथ का कागज छोड़कर श्रीमती अग्निहोत्री ने कुर्सी से टेक लगा ली और प्यार से बोली, क्या हुआ? मेरा ट्रांसफर करा दीजिए। कहाँ? कहीं भी। यह कहीं भी कुएं में छलांग लगाने जैसा है। यह भारत देश केवल दिल्ली में नहीं बसता, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और अंडमान लक्षद्वीप कहाँ कहाँ तक फैला पड़ा है। वर्तिका को किसी कोने में जा छुपना है। क्या पता तबादले का क्या है। 2 दिन में हो जाएगा। लेकिन करोगी क्या? बच्चे परेशान होंगे। भागी फिरोगी। हर बात को नया शहर, नई जगह, तरह तरह के लोग, तरह तरह की निगाहें। पति साथ ना होंगे तो फौरन पास पड़ोसी पूछेंगे, मुन्ने के डैडी नहीं दिखाई देते, इस संडे को भी नहीं आए। जुबान पर आएगा कि तुम्हें क्यों चिंता है मुन्ने के डैडी की, पर नहीं कह सकोगी। ऐसे जवाब देते अपना दिल दुख कच्चा होगा। आज जिससे बचकर शहर छोड़ने को उतावली हो रही हो, कल उनकी राह तकोगी कि अभी तक नहीं आए। फिर सारी दिनचर्या उनके चारों ओर घूमती रहेंगी। वे अनुपस्थिति होकर भी निरंतर उपस्थिति बने रहेंगे और तुम उपस्थित होकर भी अनुपस्थित रहोगी। बच्चों के लिए भी उपस्थित माँ से अनुपस्थित डैडी ज्यादा महत्वपूर्ण हो चुके होंगे। जिस पहचान के लिए तड़प रही हो वह एक छलावा है। औरत तो वह बीज है जो मिट्टी में मिलता है तभी एक छतनार वृक्ष बनता है। पहचान के लिए, शांति के लिए तबादला चाहती हूँ। वर्तिका के स्वर में अनुनय थी। बहुत झगड़ा होता है, मैं तंग आ गई हूँ। झगड़े का कारण भी तो कुछ होगा। बस ऐसे ही मुंह से बोल नहीं फूटता। पीटने लगते हैं
किस बात पर बिना बात कुछ बात ना मानती होगी? मेरा दिल रोज रोज नहीं मानना चाहता। ओ बस यही एक बात है। अब 14 बरस हो गए, हर समय यही फरमाइश तुम मना कर देती हो, और क्या इसी पर मारपीट होती है। अब मारपीट से तो यह नहीं माना जा सकता, तो प्यार से समझाओ, कोई समझे भी। वर्तिका की आंखें झुक गई। एक घर की दास्तान सामने थी। बात बात पर खिंचा हुआ पति, कुढ़ी हुई बीवी, सहमे हुए बच्चे, लड़ाई झगड़े से घुटन भरा बोझिल वातावरण। न कोई खुलकर सांस ले सके और न हंसी होठों तक आ सके। क्या है इसके पीछे? वितृष्णा या नहीं कहने का केवल एक संस्कारगत संकोच सही है कि 14 बरस निकट आने के लिए भी बहुत होते हैं और 14 बरस किसी दरार को खाई बनाने के लिए भी पर्याप्त होते हैं। यह प्रेम की परिणति है कि देह बल की विजय, समर्पण है या अधिकार? यह न जाना जा सकता है, न कहा जा सकता है, न पूछा जा सकता है। कुछ बातें हैं जो बिना कहे सुने महसूस की जा सकती हैं। ऐसे ही एक मोड़ पर रुकी खड़ी थी वर्तिका। श्रीमती अग्निहोत्री ने समझाया, हमेशा अपने बच्चों की माँ बनकर जीने के अलावा नारी को कभी कभी अपने पति की पत्नी मात्र भी बनना चाहिए। संभव हो तो प्रिया भी प्रेम का बिरवा ऐसा है कि निरंतर सींचना होता है। रस सूख जाए तो पत्ता भी डाल से टूटकर गिर जाता है। उन्हें अपनी उपस्थिति से आश्वस्त होने दो, चीजें खुद ब खुद सहज हो जाएंगी। श्रीमती अग्निहोत्री के कमरे से बाहर आते हुए लगा कि चीजें इतनी बोझिल नहीं होती जितना हम उन्हें बना देते हैं। वर्तिका को लगा कि आसमान साफ है,